क्लास 10 के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें बोला जा रहा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। तो एक टीवी टावर है जो एक कैनल यानी नहर के एक बैंक पे, एक तट पे खड़ा है। तो ये हम लोग बी से यहाँ पे सी लिख देते हैं। तो बी से लेके सी तक एक कैनल हो गया और इसके एक साइड पे ये एक टीवी टावर खड़ा है। तो जो जो गिवन आ रहा है वो लिखते जा रहे हैं। ए बी वो टावर हो गया है, ठीक है, और बी सी एक कैनल हो गया है। आगे बोला जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर। इसी बैंक, इसी नहर के एक दूसरे बैंक पे, दूसरा बैंक ये हो गया, एक बैंक ये हो गया और ये दूसरा बैंक ये हो गया। यहां से, ठीक है, यहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहां से एंगल जो बन रहा है एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर पे, वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, इस पॉइंट से यहां पे एक पॉइंट ले दे रहे, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया वो 20 मीटर हो गया। अब 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। इसी लाइन पे, ये पॉइंट जिस लाइन पे टच कर रहा है यहाँ पे फुट ऑफ द टावर पे, उसी लाइन पे एक दूसरा पॉइंट आया है जो इस पॉइंट से 20 मीटर अवे है। फिर आगे बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब यहां से एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री लिख देंगे। अब हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। तो हाइट ऑफ द टावर दैट इज ए बी एंड विड्थ ऑफ द कैनल यानी कैनल का चौड़ाई कितना है यानी कि BC, ये दोनों हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग AB हाइट ऑफ द टावर को H मान लेते हैं और BC यानी विड्थ ऑफ द कैनल को X मान लेते हैं। तो अब हम लोग काम करेंगे इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल AB और C में। इन ट्रायंगल ABC इसको B मान लेंगे, ये थीटा है, थीटा के सामने का लाइन P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो P और B हम लोग को निकालना है। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। tan के जगह पे tan और थीटा के जगह पे 60 डिग्री, P के जगह पे H लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर और B के जगह पे X लिख देंगे। तो tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे √3 और इधर H हो जाएगा और इधर X हो जाएगा। तो H जो हो गया ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, H आ जाएगा यहाँ पे और √3x हो जाएगा। तो H का जो वैल्यू आ गया √3x आ गया है। तो इसको आगे और बनाते हैं। अब हम लोग काम करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल A, B और D में। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD। ABD में थीटा मानेंगे 30 डिग्री को, P हो जाएगा AB और B हो जाएगा BD। तो फिर P और B का फॉर्मूला लगेगा दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। tan के जगह पे tan और थीटा के जगह पे 30 डिग्री लगेगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देते हैं और P के जगह पे पूरा AB लगेगा, यहाँ से पूरा AB और यहाँ B के जगह पे BD लगेगा। तो P के जगह पे AB लिख देते हैं और B के जगह पे BD लिख देते हैं। फिर tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 और AB के जगह पे H लिखेंगे क्योंकि AB किसके बराबर, AB का वैल्यू क्या है, H है। तो यहाँ पे H लिख देते हैं हम लोग। इसके बाद BD यहाँ पे B से लेकर के D तक। तो BD को हम लोग BC प्लस DC या CD लिखेंगे। तो ये हो जाएगा BD प्लस CD। 1/√3 के जगह पे 1/√3 और H के जगह पे H और BD के जगह पे BD। फिर यहाँ पे यहाँ पे BC होगा, BC प्लस CD, BC प्लस CD। तो BD के जगह पे क्या लिख दिया, BC और CD को लिख दिए। अब ये BC के जगह पे हम लोग X लिखेंगे क्योंकि BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू X है। तो X लिख दिए और CD का वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे 20 लिख दिए। अब ये H इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो जाएगा √3H और इधर हो जाएगा X प्लस 20। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा √3 के जगह पे √3 लिखते हैं और H के जगह पे √3x लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे H का वैल्यू √3x आया है। तो H के जगह पे इंटू √3 इंटू x और इधर हो गया x प्लस 20। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 इंटू x इज इक्वल टू x प्लस 20 हो गया।
फिर ये हो जाएगा 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 20। ये वाला x इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 20। यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20। इसको और आगे यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/2 और x का वैल्यू आ जाएगा 10। 2 1 2 2 1 2 और ये 0 यहाँ पे, तो x का वैल्यू 10 आ गया। अब हम लोग सबका आंसर फाइंड करेंगे। AB हम लोग को फाइंड करना था, तो AB का वैल्यू था h और h का यहाँ पे वैल्यू आया है √3x। तो √3 के जगह पे √3 और x के जगह पे 10। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया 10√3 मीटर, आंसर हो गया। दूसरा हम लोग को फाइंड करना है BC का वैल्यू फाइंड करना है। B से लेके C तक का वैल्यू x है, तो BC इज इक्वल टू x और x कितना है 10 मीटर, तो ये 10 मीटर आंसर हो गया।